समस्या कितना बड़ा क्यों न हो, उसके समाधान में पहला कदम बढ़ाना आपके हाथ में होता है। इसलिए पहला कदम बढ़ाने से हिचकिचाइए मत। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित जुगल प्रकाश झा। हमारे YouTube चैनल पंचानन ज्योतिष पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धनेश, द्वितीय भाव के स्वामी को 12वें भाव में क्या फल होगा। हमारे ऐसे जातक जो थोड़ा बहुत कुंडली का ज्ञान रखते हैं अथवा सीखना चाहते हैं, वो अपना कुंडली निकालें और इसे मिलाएं। यदि धनेश आपके किस भाव में है और वहाँ पर क्या फल दे रहे हैं, अपना भी भविष्यवाणी करें और दूसरों को भी दे करके आप बता सकते हैं। दर्शकों, तो चलिए बात करते हैं द्वादश भाव में धनेश का क्या फल होता है। यदि धनेश लग्न में बैठ जाए तो ऐसा जातक धनवान होता है, संपत्तिवान होता है, अचल संपत्ति वाला होता है। और वहीं धनेश धन भाव में ही बैठ जाए तो धन से कमाने वाला होता है। दर्शकों, अचल संपत्ति बनाता है, पैतृक संपत्ति उसे प्राप्त होता है, व्यापारी भी होता है और अपनी व्यापार से धन कमाता है। कभी कभी देखा जाता है कि वह ठग भी होता है। दर्शकों, अब वहीं तृतीय भाव में यदि धनेश बैठ जाए तब क्या होता है। तृतीय भाव में यदि धनेश बैठ जाए, अत्यंत चतुर व्यापारी, कभी कभी क्रोधी भी देखा जाता है। दर्शकों, यदि वहीं सुख भाव पर धनेश बैठ जाए तो अपनी भूमि भवन वाहन पर खर्च करने वाला होता है, पिता का काम आगे बढ़ाने वाला होता है, माता की तरफ से उन्हें धन का लाभ होता है। दर्शकों, वहीं धनेश बैठ जाए पंचम भाव पर तो उन्हें पुत्र के द्वारा, संतति के द्वारा धन की प्राप्ति होता है। अपनी शिक्षा से, अपनी विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से वह धन को कमाते हैं। वहीं षष्ठम भाव पर यदि धनेश बैठ जाए तो शुभ ग्रह अगर बैठ गया हो तो वह तो ब्याज से पैसा कमाएगा। वहीं पर क्रूर ग्रह या पाप ग्रह बैठा हुआ हो तो किसी को पैसा देकर वह फंसेगा। दर्शकों, वहीं अगर सप्तम भाव में धनेश बैठ जाए तो विवाह के बाद उसे भाग्योदय होता है और धन अर्जित करने वाली उसी पत्नी की प्राप्ति होती है। ससुराल से धन प्राप्त होता है, साझेदार पार्टनर से धन कमाता है। अष्टम भाव में अगर धनेश बैठ जाए तो गुप्त धन की प्राप्ति होती है, अचानक धन का प्राप्त होता है, अचल संपत्ति उसे किसी विशेष रूप से उसे प्राप्त अवश्य होता है। दर्शकों, वही नवम भाव पर बैठ जाए धनेश, भाग्यवान, धनवान, कृतिवान, यशवान, ये सभी गुण उसमें पाया जाता है। दर्शकों, वहीं कर्म भाव पर बैठ जाए धनेश तो धनवान तो होता ही है, अपने पिता की व्यापार को आगे बढ़ा करके, व्यवसाय बढ़ा करके, या फिर नौकरी में अपने जो पिता थे उनको उसी नौकरी में वह लग करके आगे धन कमाता है और उसी से धन अर्जित करता है। दर्शकों, यदि धनेश लाभ भाव में बैठ जाए तो अपनी धन को अचल संपत्ति में वह बदलता है। धन को अचल संपत्ति में, या जमीन खरीदे या प्रॉपर्टी खरीदे या कोई भी काम ऐसा करे जिसे अचल संपत्ति में वह बदलता है। वहीं द्वादश भाव में धनेश बैठ जाए तो अचल संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ता है ऐसे जातक को, जिनकी कुंडली में धनेश द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। उनकी संपत्ति के लिए, अचल संपत्ति के लिए, अपनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति के लिए कोर्ट कचहरी का भी योग बनता है। दर्शकों, तो ये था द्वादश भाव में धनेश का फल। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरे कहने और समझाने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया अपना प्यार भरा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम।